गुड मॉर्निंग। मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम में आप सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और अपने अध्ययन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम के अंतर्गत हमने एक इतिहास की सीरीज शुरू की थी और दूसरी जिला दर्शन की। जिला दर्शन के अंतर्गत आज हम जालौर जिले का अध्ययन करेंगे, जो कि सोनगरा चौहानों की कर्मभूमि रहा है। जालौर जिला बाड़मेर और सिरोही जिले के मध्य अवस्थित है और इसकी सीमा बाड़मेर, सिरोही, पाली और राज्यों के अंतर्गत गुजरात राज्य से स्पर्श करती है। जालौर सुवर्णगिरी पहाड़ी के पूर्वी भाग में स्थित महर्षि जाबाली की तपोभूमि जालौर सुवर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। को पहले जाबालीपुर और जालौर कहा जाता था। यह सुकड़ी नदी के दक्षिण में स्थित है। जालौर जिले की आकृति एक वृहद मछली के समान है। यहाँ नेहड़ क्षेत्र की समुद्री दलदल, सांचौर तथा सायला क्षेत्र के बालूका स्तूप, जसवंतपुरा तथा जालौर क्षेत्र के सुगंधाद्री तथा सुवर्णगिरी पर्वत, जालौर का कश्मीर कहा जाने वाला रानीवाड़ा क्षेत्र का बड़गांव आदि स्थित हैं। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालौर को अपनी राजधानी बनाया था। खगोल शास्त्र के प्रकांड विद्वान ब्रह्मगुप्त इसी जिले की विभूति थे, जिन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की थी। महाकवि माघ की जन्मभूमि भीनमाल भी इसी जिले में अवस्थित है। नर्मदेश्वर धाम सीलू गांव जालौर में है। जालौर में ही प्रतिहार नरेश वत्सराज के समय में जैन विद्वान व आचार्य उद्योतन सूरी ने प्रसिद्ध ग्रंथ कोयलमाला की रचना की थी। महर्षि ने भीनमाल में उपमितिभव प्रपंच कथा की रचना की। राजा भोज के दरबारी कवि धनपाल ने सांचौर में सचौर्य महावीर उत्साह नामक ग्रंथ की रचना की। चारणों की खिड़िया शाखा के कवि चानन का जन्म सांचौर तहसील के बोर गांव में हुआ था। जालौर के उत्तर में बाड़मेर व पाली, दक्षिण पूर्व में सिरोही और दक्षिण में गुजरात का बनासकांठा जिला आता है। जालौर जिले के 3 प्रमुख नगर जालौर, भीनमाल और सांचौर ऐतिहासिक हैं। यहाँ लूनी, बांडी, जवाई और सुकड़ी नदी प्रमुखतः प्रवाहित होती हैं। जालौर जिले में ग्रेनाइट बहुतायत से पाया जाता है। इसी के कारण इसे ग्रेनाइट शहर के नाम से भी जाना जाता है। जालौर शहर में ग्रेनाइट चट्टानों में से बनी निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, जालौर पहाड़ी और इसराना तथा राजनवाड़ी पहाड़ियाँ। जालौर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। आहोर तहसील में भद्राजुन की पहाड़ियाँ व किशनगढ़ की पहाड़ियाँ मालानी ज्वालामुखी रायोलाइट की बनी है। भीनमाल तहसील के दक्षिण पूर्वी भाग में जिले की सबसे ऊंची पहाड़ी जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। सुंधा चोटी इस जिले की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे महाराजा जसवंत सिंह ने मारवाड़ का दूसरा आबू घोषित किया था। यहाँ अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए विश्राम स्थल भी बनवाया था। बांकली बांध जालौर जिले की आहोर तहसील में सुकड़ी नदी पर निर्मित यह बांध इस जिले का सबसे बड़ा व सबसे पुराना सिंचाई बांध है। इसका निर्माण 1899 से 1905 के बीच तत्कालीन मारवाड़ रियासत द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। प्रमुख मेले व त्यौहार: बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला, यह सांचौर स्थान पर भरता है और चैत्र सुदी एकादशी। सेवड़िया पशु मेला चैत्र सुदी एकादशी से पूर्णिमा तक रानीवाड़ा स्थान पर आयोजित होता है। आशापुरी माताजी का मंदिर जो मेला है और वहाँ मंदिर भी है, होली के दूसरे दिन मोदरा नामक स्थान पर आयोजित होता है। श्री वल्लभ पार्श्वनाथ बेहतर जिनालय भीनमाल में स्थापित यह देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। इस जिनालय के प्रेरणा स्रोत जैनाचार्य श्री हेमेंद्र सूरीश्वर जी महाराज के आज्ञाकारी मुनीश प्रवर श्री ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज हैं। 2 मई 1996 को इस मंदिर का शिलान्यास किया गया। यह मंदिर सर्वतोभद्र श्री यंत्र रेखा पर बनाया गया है।
जिनके दर्शन मात्र से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह तीर्थ 100 एकड़ जमीन पर विस्तृत है। सर्वतोभद्र रेखा पर संगमरमर में निर्मित यह मंदिर 252 इंटू 252 फीट में है। यह मंदिर लुकंड परिवार द्वारा बनाया गया। यह किसी एक परिवार द्वारा बनाया जाने वाला देश का पहला विशाल तीर्थ है। मूल नायक प्रभु पार्श्वनाथ के इस मंदिर में 14 फरवरी 2011 को प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। लुकंड परिवार के श्री सुमेर मल जी व श्रीमती सुवाबाई लुकंड ने इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया तथा उनके वंशज श्री किशोर मल जी, श्री माणक मल जी व रमेश जी लुकंड ने इस कार्य को पूर्ण किया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ के नाम पर इसका नाम श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ 72 जिनालय रखा गया, जहां जैन इतिहास में प्रथम बार पूर्व 24 तीर्थंकरों, वर्तमान 24 तीर्थंकरों व आगामी 24 तीर्थंकरों के मंदिर एक साथ एक ही परिसर में बनाए गए हैं। सिरे मंदिर जालौर में कन्यागिरी पर्वत पर यह स्थान योगीराज जलंधर नाथ जी की सिद्ध तपोभूमि है, जिनके नाम पर जालौर को जालंधर कहा जाता था। यहाँ राजा रतन सिंह ने एक शिव मंदिर की स्थापना की। महाराजा मानसिंह ने आयश देवनाथ की कृपा से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। महोदरी माता मंदिर, मोदरा, इनको आशापुरी माता के नाम से भी जाना जाता है। मोदरा जालौर के सोनगरा चौहान शासकों की कुलदेवी थी। इस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वह लगभग 1000 साल पुरानी है। नवरात्रों में यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। मंदिर आपेश्वर महादेव शिव के यों तो भूमंडल में अनंत मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश में शिवलिंग विद्यमान है, किंतु मंदिरों में मूर्त स्वरूप बिरले ही स्थानों पर अधिष्ठापित है। ऐसे बिरले मंदिरों में जालौर जिले के रामसीन ग्राम का शिव मंदिर है। आपेश्वर महादेव भगवान अपराजितेश्वर का यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन है। इस मंदिर के पुजारी काश्यप गोत्रीय रावल ब्राह्मण है। यहाँ स्थापित शिव प्रतिमा 5 फीट ऊंची है, जो श्वेत स्फटिक से निर्मित है। इस मंदिर में आदि देव भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ मुद्रा में विराजमान है। मलिक शाह पीर की दरगाह जालौर दुर्ग में स्थित इस दरगाह में भरने वाला उर्स धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। भीनमाल का जगत स्वामी सूर्य मंदिर इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार यह राजपूताना के प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक है, जो स्थानीय बोलचाल में जगमंडेरा कहलाता था। सेवाड़ा के पातालेश्वर मंदिर जालौर के सेवाड़ा गांव में यह शिव मंदिर स्थित है। सुंडा माता मंदिर दांतलावास गांव रानीवाड़ा जालौर में यह मंदिर सुंडा पर्वत पर 1220 मीटर की ऊंचाई पर एक प्राचीन गुफा में स्थित है। यहाँ माँ अहेटेश्वरी देवी का मंदिर है, जिसे चामुंडा माता के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में चामुंडा माँ के सिर्फ सिर की पूजा की जाती है। यह श्रीमाली ब्राह्मणों की कुल देवी है। यहाँ पर प्रति माह पूर्णिमा को तथा भाद्र और वैशाख शुक्ल में तेरस से पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन होता है। होली पर यहाँ भाटा गैर नृत्य का आयोजन किया जाता है। सुंडा माता पर्वत पर राजस्थान का पहला रोपवे 20 दिसंबर 2006 को प्रारंभ हुआ। अब राजस्थान में 3 रोपवे हैं। अंतिम रोपवे पुष्कर में स्थापित किया गया। नंदीश्वर दीप तीर्थ यह मंदिर भीनमाल तहसील जालौर में स्थित है। यहाँ 52 जिनालय हैं। मंदिर में एक कीर्ति स्तंभ भी है। मांडोली तीर्थ या मांडोली जालौर में है। यह जैन संत गुरुवर विजय शांति सूरीश्वर महाराज की जी को समर्पित जैन मंदिर है। यहाँ उनकी श्वेत स्फटिक से निर्मित प्रतिमा है। इस मंदिर का निर्माण शांति विजय जी के भक्त सेठ किशन चंद ने करवाया। वीर फत्ता जी का मंदिर साथू गांव में लोक देवता वीर फत्ता जी का मंदिर है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है। सुभद्रा माता का मंदिर यह भद्राद्यून जालौर में स्थित है। इसे धूमड़ा माता का मंदिर भी कहा जाता है। शेमकरी या खीमज माता का मंदिर यह भीनमाल के पास शेमकरी पहाड़ी पर स्थित है। दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक के अनुसार पंथा नाम सुप थारु रक्षोन मार्ग शेमकरी अर्थात मार्गों की रक्षा कर
पथ को सुपथ बनाने वाली देवी क्षेमकरी दुर्गा का ही अवतार है। यह सोलंकियों की कुल देवी मानी जाती हैं। जगन्नाथ महादेव का मंदिर सोनगरा चौहानों के संस्थापक कीर्तिपाल जी की पुत्री रुदल देवी द्वारा यह बनवाया गया शिवालय है। अब्बन शाह अहेली रहमा मकदूर पीर दरगाह, यह दरगाह सांचौर में अवस्थित है। दर्शनीय स्थलों की हम बात करें तो इनमें प्रमुख है जालौर दुर्ग, सांचौर, भीनमाल, तोपखाना, बड़गांव, हरजी गांव, कोटकास्ता दुर्ग प्रमुख है। जालौर दुर्ग या सुवर्णगिरी दुर्ग मारवाड़ में सूकड़ी नदी के किनारे सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने कराया। इसके साथ चौहान खींची शासक वीर कानड़ देव के पराक्रम का आख्यान जुड़ा हुआ है। सांचौर इस क्षेत्र में राजस्थान की 5 नदियां बहती हैं, अतः इसे राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। भीनमाल, भीनमाल के श्रीमाल, भिल्लमाल, पुष्पमाल, आलमाल, रत्नमाल, वीरनगर आदि नामों का भी उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ आए और इन्होंने इसे पीलोमोलो कहा। हरमेखला नामक आयुर्वेद के ग्रंथकर्ता श्री महुर भीनमाल के ही निवासी थे। तोपखाना जालौर में जोधपुर राज्य की तोपें रखने का स्थान तोपखाना के नाम से प्रसिद्ध था। बड़गांव जालौर जिले की रानीवाड़ा पंचायत समिति का बड़गांव क्षेत्र जालौर का कश्मीर कहलाता है। यहाँ सुकाल नदी बहती है। हरजी गांव, यहाँ यह गांव मिट्टी पर सवार मामा जी के घोड़े के लिए जाना जाता है। तोपखाना परमार राजा भोज संस्कृत साहित्य के विद्वान थे। उन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी व जालौर में संस्कृत पाठशालाएं स्थापित की। ये पाठशालाएं मुस्लिम शासन के दौरान मस्जिदों में परिवर्तित कर दी गई। धारा की यह पाठशाला कमल मौला तथा जालौर की पाठशाला तोपखाना मस्जिद के नाम से जानी जाती है। राठौड़ शासनकाल में इसके परिसर में तोपें रखी जाती थी। यहाँ प्राप्त शिलालेख के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया। कोटकास्ता दुर्ग यह जालौर जिले के भीनमाल कस्बे के पास स्थित है। इसे नाथों का दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण भीमनाथ जी महाराज ने करवाया था। भोज ने धारा में भोजशाला नामक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कर उसमें वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की। वाग्देवी की प्रतिमा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह है, वह भोज द्वारा स्थापित वाग्देवी की प्रतिमा से ही लिया गया है। भोज परमार की मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित हो गई थी कि अधधारा निराधारा निरावलंबा सरस्वती। धन्यवाद।